नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो आज हम गिल्लू पाठ के बारे में जानेंगे और पुस्तक खोल के बैठो। 13 पेज नंबर 13 पर गिल्लू पाठ है और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और इस पाठ का मूल भाव है स्नेह भाव और जीव दया। बच्चों, आपको प्राणियों से बहुत लगाव है ना? आपके घर में कौन कौन से प्राणी आपने पाल के रखे हैं? कोई बताएगा? आप कुत्ता, वेरी गुड। आपके घर में बिल्ली हो, बहुत खूब। और आपके घर में तोता, ओके। मतलब हर किसी को प्राणियों से बड़ा लगाव होता है, प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ ही वे चलते हैं, हमारी भावनाओं को वे समझते हैं, है ना? सबसे प्रिय प्राणी आपको कौन सा है? पालतू जानवर आपको कुत्ता, ओह वेरी गुड। तो यहाँ पर आज हम श्रीमती महादेवी वर्मा लिखित कहानी गिल्लू के बारे में जानेंगे। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। ಗಿಲಹರಿ यानी ಸ್ಕ್ವಿರಲ್। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ಹೇಳು. ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಅಂದರೆ ಅಳಿಲು. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗಿಲಹರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಳಿಲು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಅಳಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ತನ್ನ पुस्तकದಲ್ಲಿ बरदिदारे। तो इस महादेवी वर्मा के संस्मरण इस पाठ में, संस्मरण के एक भाग या उनकी पुस्तक मेरा परिवार में उन्होंने प्राणियों के प्रति लेख लिखे हैं। मतलब उन्होंने जिन जिन प्राणियों को पाल के रखा था, अपने घर में पाला था, जैसे मोर था, गाय थी और गिलहरी थी, इस तरह से उन्होंने कई प्राणियों को पाल के रखा था और उन्होंने अपनी मेरा परिवार में इसका बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है। बच्चों, प्राणी मूक होते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन वे अपना स्नेह दिल खोल कर हमको देते हैं। तो प्राणियों के प्रति दया बतलाना ये हमारा कर्तव्य होता है। क्या कहा आपने कि आपको प्राणियों से प्रेम है? वेरी गुड, दैट इज़ व्हाट, वो होना चाहिए, क्योंकि हम जो अनुभव करते हैं प्राणी भी वही अनुभव करते हैं। तो चलिए आज हम लेखिका के बारे में जानेंगे। महादेवी वर्मा हिंदी की महान कवयित्री ही नहीं, लेखिका भी है। उन्होंने कई रचनाएं की हैं, जिसमें कई कहानियां हैं और कई संस्मरण भी उन्होंने लिखे हुए हैं। तो आज हम उनका परिचय पाएंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। बच्चों, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, ये प्रश्न आ सकता है। नोट कर लीजिए, फॉर 1 मार्क क्वेश्चन महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ और एट द सेम टाइम उनके माता और पिता का नाम क्या था। उनके माता पिता, मतलब पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम था हेमा रानी। क्या था? माता का नाम हेमा रानी। ये भी 1 अंक के लिए पूछा जा सकता है। और उनकी शिक्षा कहाँ हुई? उनकी शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई और उन्होंने MA तक का अध्ययन किया। उनकी रचनाएं, उन्होंने गद्य और पद्य
दोनों में ही समान रीति से योगदान दिया हुआ है। उनकी कृतियां हैं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, मेरा परिवार आदि। और इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ जानते हो? साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी यामा कृति के लिए प्राप्त हुआ है। ये महान कवयित्रियों में से मानी जाती है और छायावाद की यह प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। और इनकी मृत्यु 1887 में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1827 में हुई। तो इस तरह से गिल्लू पाठ की महादेवी वर्मा लेखिका ने अपने पाठ में बहुत ही सुंदर रीति से गिल्लू का वर्णन किया है। जो गिल्लू या जो गिलहरी उन्हें बिल्कुल जब वह नन्ही सी थी, छोटी सी थी, तब वह उन्हें मिली हुई थी, उन्होंने उसका किस तरह से लालन पालन किया, इसका वर्णन बहुत ही रोचक रीति से बच्चों उन्होंने अपने पाठ में, गिल्लू इस पाठ में किया है। गिल्लू यानी गिलहरी। गिलहरी का नाम लेखिका ने क्या रखा था? गिल्लू रखा था। तो बच्चों समझ में आ गया कि क्या है? आज हम गिल्लू पाठ के बारे में जानेंगे। और एक बच्चों, कल आप जब वर्ग में आओगे ना, तब आपको क्या करना है पता है? क्या करना है? हाँ, आपको जिन प्राणियों से लगाव है, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके बारे में 4-4 पंक्तियां लिख कर लाना है। क्या कहा आपने? आपके घर में कुत्ता है? अच्छा, उस कुत्ते के बारे में आप लिख कर लाइए। आपको वह क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में लिख कर लाइए। तो इस तरह से हम उन प्राणियों से अवगत हो सकेंगे और उनकी भावनाओं को समझेंगे। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। क्यों? क्योंकि वह बोल सकता है, लेकिन प्राणी भी, जीव जंतु भी उतने ही महान है जितने मानव होते हैं। तो चलो बच्चों, हम गिल्लू इस पाठ के बारे में जानेंगे ना। अच्छा बच्चों, याद है कल हमने किस पाठ की चर्चा की थी? हाँ, गिल्लू पाठ के हमने चर्चा की थी। कोई बताएगा उस लेखिका का नाम क्या था? यस, एग्जैक्टली, श्रीमती महादेवी वर्मा, यह उनका नाम था। बताओगे उनका जन्म कब हुआ था? यस, 24 मार्च 1907 फरुखाबाद में। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप भी कल मैंने बताया था कि प्राणियों के बारे में लिख कर ले आए आप। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास के अंत में, वर्ग के अंत में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलो, आज हम गिल्लू पाठ का आरंभ करते हैं और गिल्लू किस तरह से लेखिका को मिला और क्या हुआ, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तैयार है?